आप देख रहे हैं शतक आज तक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, 5 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में करीब 50 लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीमें रवाना, घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजने का काम जारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायक और कलेक्टर से की बात, घटना को लेकर ली जानकारी। अमित शाह ने डीजी एनडीआरएफ से की बातचीत। 10 साल पुरानी थी बिल्डिंग, करीब 40 फ्लैट में रहते थे लोग। सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच का चौथा दिन। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानिक, नीरज और केशव से सवाल जवाब का लंबा दौर। नीरज और सिद्धार्थ के बयानों में अंतर की वजह से बढ़ रहा है शक, दोनों को एक साथ बिठाकर सवाल दाग रही है जांच एजेंसी। नीरज ने सीबीआई को बताया कि सुशांत की मौत की खबर पर बिल्कुल परेशान नहीं हुआ था सिद्धार्थ, लेकिन सिद्धार्थ बोला मैं काफी परेशान था। सुशांत के सीए दीपेश शाह और रिया के सीए रितेश शाह से भी सवाल जवाब, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। रिया और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ करेगी सीबीआई, आज समन भेज सकती है जांच एजेंसी। आजकल घर में बंद रहती है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया, सोसाइटी के गार्ड ने आज तक को दी जानकारी। आजकल जो महीना से ऊपर हो गया। महीना से ऊपर हो गया, आपको दिखी नहीं ना? पहले कब दिखती थी जनरली? हाँ, पहले देखते थे। 14 जून को सुशांत के घर मौजूद थे 4 लोग, चारों को एक साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सुशांत मौत मामले में कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर तहकीकात, शवगृह का भी मुआयना। सूत्रों के मुताबिक फिर से सुशांत का विसरा टेस्ट करवा सकती है सीबीआई, पोस्टमार्टम पर एम्स की टीम की रिपोर्ट का है इंतजार। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जताई थी पद छोड़ने की इच्छा। कांग्रेस कार्य समिति ने सोनिया के नेतृत्व में जताया है अपना भरोसा। 7 घंटे की मैराथन माथापच्ची के बाद पास हुआ प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बदलाव को लेकर चिट्ठी पर दिन भर चलता रहा घमासान। राहुल गांधी ने टाइमिंग को लेकर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने पार्टी में बदलाव की चिट्ठी लिखने वालों पर साधा जोरदार निशाना, बताया बीजेपी का एजेंट। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने जताई नाराजगी, कहा बीजेपी से मिले होने के सबूत हैं तो छोड़ दूंगा पार्टी। कांग्रेस में घमासान पर कांग्रेस की सफाई, सुरजेवाला बोले राहुल ने नहीं कहा चिट्ठी लिखने वालों की बीजेपी से मिली भगत। सुरजेवाला की सफाई के बाद नरम पड़े सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के सुर, मीडिया पर फोड़ा गलत बयानी का ठीकरा। कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने ली चुटकी, शिवराज सिंह बोले सच बोलने वालों को कुचल देती है कांग्रेस। सही बात करने वाला कांग्रेस में गद्दार है, उनके लिए उसको गद्दार कहते हैं, लेकिन तलुए चाटने वाले कांग्रेस में वफादार है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाहर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल और प्रियंका पर जताया अपना भरोसा, लहराए प्ले कार्ड। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा बहुत याद आता है दोस्त। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरुण जेटली को किया याद, कहा वो उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और महान इंसान थे। कोरोना संकट के बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान का आयोजन, ग्वालियर में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। राम मंदिर के लिए मिला 60 करोड़ से ज्यादा का दान, 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी और 2 किलो से अधिक सोना भी दान। चीन पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, आज तक से बोले लद्दाख में बातचीत से नहीं सुलझा विवाद तो सैन्य विकल्प मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस रावत के साथ बैठक की, एलएसी पर सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। आईटीबीपी के डीजी एसएस देशवाल का लद्दाख दौरा, बॉर्डर आउटपोस्ट और पैंगोंग शो के फॉरवर्ड एरिया में तैयारियों का लिया जायजा। चीन पर आईटीबीपी की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की तैयारी, एलएसी पर बिछाया जा रहा है रडार, नाइट विजन, थर्मल इमेजर समेत हाईटेक उपकरणों का जाल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बंकर निर्माण का काम तेज, पाकिस्तानी गोलाबारी से ग्रामीणों की होगी सुरक्षा। देश में 31 लाख के पार पहुंचे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा नए मरीज।
कोरोना से 24 घंटे में 836 लोगों ने तोड़ा दम। अब तक 57,500 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज। अब तक 6,82,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। 24 घंटे में 258 की मौत। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज। 1,87,000 के पार पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मामले। 1,61,000 के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कुल 1,38,000 से ज्यादा मरीज। 24 घंटे में सामने आए 3,000 से ज्यादा नए मामले। समस्तीपुर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के सामने स्वास्थ्य कर्मियों का हंगामा। सैलरी की मांग को लेकर जताई अपनी नाराजगी। बीएचयू के कोविड अस्पताल से मानसिक विक्षिप्त कोरोना मरीज ने लगाई छलांग। 4थी मंजिल से गिरकर मौके पर ही मौत। मेरठ के कोविड अस्पताल में हवन। स्टाफ और मरीजों ने पीपीई पहनकर पूजा अर्चना की। गुवाहाटी में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। एयरपोर्ट के निजीकरण के खिलाफ जोरदार नाराजगी। महाराष्ट्र के वर्धा में युवा कांग्रेस का रोजगार दो आंदोलन। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। पुलिस के रडार पर हैं दिल्ली से पकड़े गए बलरामपुर के आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी और साले। दोनों ने छिपाई थी अबू की गतिविधियों की जानकारी। दिल्ली पुलिस की छानबीन से बलरामपुर में अबू यूसुफ के गांव में दहशत। परिवार वालों ने खुद को घर में कर लिया है बंद। गुजरात के राजकोट में पुल के ऊपर से बहते नाले को पार करने की कोशिश में 2 लोग बहे। कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा। गुजरात में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश। पानी में डूबे हैं कई गांव। लगातार बढ़ रही है लोगों की मुश्किलें। गुजरात के कच्छ में कई दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को किया बेहाल। उफान पर हैं जिले की नदियां। भारी बारिश की वजह से खोले गए मोरबी डैम के 16 दरवाजे। कच्छ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद। गुजरात के भुज में लगातार हो रही है भारी बारिश। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। गुजरात के पाटन में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी। जान खतरे में डालकर पुल को पार कर रहे हैं वाहन चालक। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश से सैलाब। रिहायशी इलाके में जबरदस्त जलभराव। राजस्थान के उदयपुर में मूसलाधार बारिश से महादेव मंदिर के पास उमड़ा सैलाब। तेज धार में कई वाहन फंसे। बाल बाल बचे स्कूटी सवार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में शहर में आया सैलाब। तेज बारिश से बस स्टैंड का इलाका डूबा। कई दुकानों में भर गया पानी। राजस्थान के पाली में लगातार बारिश से निचले इलाके में भरा पानी। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। राजस्थान के बारा में नदी के बीच टीले में फंसे मछली पकड़ने गए 2 युवक। 19 घंटे के बाद हो पाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से सड़कें तबाह। जगह जगह मलबे और पत्थरों के ढेर के चलते 12 रास्ते बंद। ऋषिकेश में भूस्खलन की चपेट में आकर खाई में गिरी जेसीबी। 2 ऑपरेटरों समेत 1 मजदूर की दर्दनाक मौत। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा के स्तर में बढ़ोतरी। 50 गांवों में फैला बाढ़ का पानी। प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी। किनारे की बस्तियों में भरा पानी। आंध्र प्रदेश में कोरोना संकट के बीच बाढ़ की आफत। वेस्ट गोदावरी में नाव से अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं मरीज। हरियाणा के झज्जर में गायों के शव मिलने के बाद जोरदार बवाल। लोगों ने सड़क पर लगा दिया जाम। पंजाब के गुरदासपुर के प्राइवेट अस्पताल में लड़की की इलाज के दौरान मौत। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच एसपी का अनूठा अंदाज। खुद जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं। ओडिशा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस वाले से रिश्वत मांगने को लेकर बवाल। महिला पुलिस के साथ खड़ा दिखा पूरा होमगार्ड यूनियन। मुजफ्फरपुर में बाढ़ में फंसकर 3 सगी बहनों की मौत। एक को बचाने की कोशिश में गई तीनों की जान। बिहार के सीतामढ़ी में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। परिजनों ने हाईवे जाम कर मांगा मुआवजा। हरियाणा के झज्जर में कार लूट के दौरान युवक की हत्या। 5 बदमाशों ने मदद मांगने के बहाने रुकवाई थी कार। लुधियाना में होजिरी फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के चंदौली में भीषण सड़क हादसा। ओवरटेक करने के चक्कर में गई 2 लोगों की जान। पंजाब के तरनतारन में एक एएसआई की बहादुरी। जख्मी हालत में गोली मारने वाले एक गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग की लाश मिलने से हड़कंप। पिता ने मां पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में जिंदा जलाकर महिला की हत्या। मरने से पहले बयान का वीडियो वायरल। ससुराल वालों पर आरोप। उत्तराखंड के मसूरी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम का विरोध। जमकर नारेबाजी।
महोबा में फसलों की बर्बादी को लेकर गांव वालों ने हाईवे पर लगाया जाम, वाहनों पर जमकर पथराव। गुरदासपुर में शुरू हुआ गुरु नानक देव जी का विवाह समागम, कल गुरुद्वारे के भीतर ही होगा सारा कार्यक्रम। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर शुरू हुआ भारत का सबसे लंबा रोपवे, करीब 2 किलोमीटर है लंबाई। हैदराबाद में गणेशोत्सव आयोजकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पंडाल की इजाजत नहीं मिलने पर जताया विरोध। कोलकाता में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय गणेश पूजा में हुए शामिल, काफी मशक्कत के बाद मिली थी पंडाल लगाने की इजाजत। सलमान खान ने परिवार समेत किया गणेश विसर्जन, 200 फिल्मी हस्तियां भी रही मौजूद। 364 अंकों की बढ़त के साथ 38,799 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 94 पॉइंट्स बढ़कर 11,466 पर बंद। 9 दिनों में 8 बार बढ़ी पेट्रोल की कीमत, दिल्ली में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ ही 81 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा पेट्रोल। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हिस्सेदारी खरीदेगा अडानी ग्रुप, 74% हिस्से का हुआ सौदा। सितंबर से नहीं मिलेगा फेसबुक का क्लासिक लुक, नया इंटरफेस ही करना होगा इस्तेमाल। वीचैट बैन को लेकर यूजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर दर्ज कराया मुकदमा, अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को बताया कानूनी अधिकारों का उल्लंघन। रूस में कोरोना महामारी के बीच सालाना डिफेंस शो की शुरुआत, देश विदेश की कई कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ यूरोप में जारी है विरोध प्रदर्शन, लिथुआनिया में हजारों लोगों ने बनाया ह्यूमन चेन। चेक गणराज्य में भी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, प्राग में ऐतिहासिक चार्ल्स ब्रिज पर जुटे सैकड़ों लोग। पेरू के एक नाइट क्लब में पुलिस की छापेमारी के दौरान भगदड़, 13 लोगों की मौत हुई है, लॉकडाउन के बावजूद आयोजित की गई थी पार्टी। दुनिया में तेजी से बढ़ा है कोरोना का ग्राफ, 2 करोड़ 36 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 8,12,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 58,74,000 से ज्यादा हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 1,80,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा मरीज, 1,14,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। स्पेन में कोरोना की वापसी के बाद तेजी से फैल रहा है संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मैड्रिड बन रहा है कोरोना का केंद्र। मैक्सिको में कोरोना की वजह से पारंपरिक खेल कुश्ती को भारी नुकसान, दर्जनों पहलवान की जा चुकी है जान। और कोरोना महामारी पर काबू पा चुके जापान में फिर से बिगड़ने लगे हैं हालात, 24 घंटे में सामने आए हैं करीब 1,000 नए मामले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।